हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एक्सरसाइजेज एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टू बी स्पेसिफिक। तो आई विल बी शोइंग यू गाइज ऑल द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, एक्सरसाइजेज एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और आप लोगों को क्योंकि वो इंस्टा पे मोस्टली लोग नहीं हैं, तो मैं शॉर्ट्स में भी उसकी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे, सो यू कैन ईज़िली टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ईज़िली फॉलो इट। अब हम स्टार्ट करते हैं एंड आज हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 1। उसमें से आप बहुत सी चीज़ें स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1.1, 1.2 एंड 1.4 आप स्किप कर सकते हैं, जबकि आपके पास जो 1.3 है वो इम्पॉर्टेंट है, उसकी प्रैक्टिस नीडेड है और वो आता भी है पेपर में। इसी तरह वी हैव 1.5, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, हर चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइजेज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि उसमें एप्लीकेशंस है एंड इट्स काइंड ऑफ अ समरी ऑफ कंप्लीट चैप्टर। तो अगर आप लास्ट वाली एक्सरसाइज हर चैप्टर की कर सकते हैं तो मतलब आप बाकी एक्सरसाइजेज भी कर लेंगे, क्योंकि वो एक तरह से समरी है, उसमें वो सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि पहले एक्सरसाइजेज में होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर 2 एंड चैप्टर 2 इज़ कम्प्लीटली वेरी इंपॉर्टेंट। वो बेस है, वो चैप्टर 3 की भी बेस है, वो 4 की भी बेस है, वो 5 की भी बेस है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2, 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। ये हर जगह पे हर क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 3 अगेन कम्प्लीटली। अब इसमें से कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस मुझे पर्सनली लगते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्सरसाइज 3.1 में से क्वेश्चन 13 वो इम्पॉर्टेंट है। पूरी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट एक तरह की है। इसमें जिन जिन क्वेश्चंस में कुछ स्पेशल या कुछ डिफरेंट है, मतलब सॉल्व करने से जैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट है, कुछ ना कुछ इनकी टेक्निक में डिफरेंस है, इसलिए ये मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो ये आपने ज़रूर चेक करना है कि इसमें ऐसे क्या है, सॉल्व करने से पहले आपको पता चल जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6। अगेन इसमें भी एक चीज़ है इंपॉर्टेंट। वैसे ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कम्प्लीटली, 2 एंड 3 कम्प्लीटली बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे करने हैं इसके क्वेश्चंस। लेकिन जो ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं ये इसलिए मैंने मेंशन किए हुए हैं क्योंकि इनमें कुछ डिफरेंस है बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चन से, वरना कंप्लीट फुल चैप्टर 3 करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना 3 में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 3.4 का क्वेश्चन नंबर 14। उसमें भी एक चीज़ है जो डिफरेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज 3.5, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग्स के लिए। लॉन्ग्स का सब पूछ रहे थे, तो लॉन्ग्स के लिए एक्सरसाइज 3.5 इंपॉर्टेंट है और एक दो और भी चीज़ें हैं जो लॉन्ग्स के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बता दूँगी। फिर हमारे पास आ जाता है 3.6 का क्वेश्चन 2, 4, 5, 6 एंड 7, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 3.7 में क्वेश्चन 17, 18, 19 एंड 20 दे नीड प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर 3.8 कम्प्लीटली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज 4.2 विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज 4.3 विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर सेक्शन सी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो डू नॉट स्किप इट एट एनी कॉस्ट। 4.4 अगेन हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है और इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि इसमें सारी एप्लीकेशंस हैं। फिर हमारे पास आ जाती है 5.2। 5.2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग्स। ये चैप्टर 5 पूरा ही जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग्स के लिए। इसमें जो स्केच करने, ग्राफ्स हैं और पार्ट्स में डिवाइडेड है, इस तरह के क्वेश्चंस फेडरल बोर्ड को बहुत पसंद होते हैं देने के लिए, क्योंकि जब आपके क्वेश्चन ऑलरेडी पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ईजी हो जाती है। तो इसलिए चैप्टर 5 इज़ कम्प्लीटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग्स, स्पेशली 5.2। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स हैं, इंस्टीट्यूट वाले क्वेश्चंस हैं। और हमारे पास आ जाते हैं राइट बाइसेक्टर्स, और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मॉडल पेपर में भी हैं। अगर टाइम मिला तो मैं मॉडल पेपर की वीडियो जब अपलोड करूँगी तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि उसमें भी ये गिवन थे। फिर 6.2 हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 5 पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव चैप्टर नंबर 7 विच इज़ कॉनिक सेक्शन। ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि MCQs, शॉर्ट्स, लॉन्ग सब में आई हुई हैं इससे। आई जस्ट चेक्ड द मॉडल पेपर और बहुत ज़्यादा मटेरियल आया हुआ है चैप्टर 7 से। सो डू नॉट स्किप चैप्टर 2, 3 एंड 7 एट एनी कॉस्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 8.1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 8.3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी हैव 9.1। 9.1 इज़ वेरी लॉन्ग लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। 9.2 इज़ एवरेज। उसके बाद हमारे पास 9.3 है। 3 में एप्लीकेशंस हैं और उसमें जो है ना वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत पसंद होती हैं, इनको पेपर में ज़रूर देते हैं। वो
है भी आसान, इतनी मुश्किल नहीं है। 9.3 काफ़ी आसान है। तो 9.3 तो 20-30 मिनट में आपकी हो जाएगी पूरी एक्सरसाइज। सो 9.3 इज़ इम्पॉर्टेंट और मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। देन वी हैव चैप्टर नंबर 10, इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। उसमें 1-2 ही कॉन्सेप्ट्स हैं, 2 ही एक्सरसाइजेज हैं, छोटी सी कॉन्सेप्ट्स इसके टोटल 2 या 3 है मैक्सिमम। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि MCQs में भी आया हुआ है और शॉर्ट में भी आया है। लॉन्ग के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट्स और MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और अगर MCQ में आ जाए तो यू कैन नॉट डू एनी थिंग, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है और आप पुराने प्रायर नॉलेज के बेसिस पे ये सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप ये कर ना लें। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. I hope this is helpful for you all, and please remember me in your prayers. This was it for today's video. I hope you all liked it. See you all in the next one. Till next time, Allah Hafiz and bye bye.